नमस्कार। आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है नाटक में नाटक, आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक है मंगल सक्सेना। जैसा कि शीर्षक है नाटक में नाटक, कुछ अलग ही तरह का शीर्षक है, नाटक में नाटक। नाटक के अंदर नाटक, ये कैसे हो सकता है? शीर्षक जैसे अलग है, पाठ भी अपने आप में एक अलग ही तरह का पाठ है। तो इस पाठ को समझने के लिए आपको ध्यान से मुझे सुनना होगा और समझना होगा। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। राकेश का मन तो बोल रहा था कि बिना पूरी तैयारी के, अच्छी तरह से बिना रिहर्सल के मंच पर आकर नाटक नहीं खेलना चाहिए। और जब नाटक में खेलने वाले कलाकार, अभिनय करने वाले कलाकार नए हो, मंच पर आकर घबरा जाते हो और थोड़े से बुद्धू भी हो, तब तो कभी भी अधूरी तैयारी से नाटक नहीं खेलना चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश के साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। राकेश को उनके अभिनय या एक्टिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक में राकेश स्वयं खुद अभिनय नहीं कर पा रहा था। क्योंकि फुटबॉल खेलते समय उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसको अपने एक हाथ को पट्टी में बांधकर गले से लटकाए रखना पड़ता था। इस हालत में वह किस तरह अभिनय करता? देखिए चित्र में उसने पट्टी में हाथ लटका के रखा है, पट्टी बांधा हुआ है। पर नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था, पर नाटक खेलना बहुत जरूरी था, आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले जहाँ पर हम रहते हैं, आस पड़ोस जो रहते हैं सब एक साथ, उसको मोहल्ला बोलते हैं। उसकी इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पर एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब और फूल पौधे लगाए थे। मोहल्ले के जितने बच्चे थे सब मिलजुल कर, फालतू माने बेकार, पड़े हुए एक छोटा सा सार्वजनिक मैदान था जो बेकार पड़ा हुआ था। सार्वजनिक माने जो मैदान सबके लिए था और वह बेकार पड़ा था। वहाँ पर बच्चों ने कुछ घास, दूब माने घास, और कुछ फूल पौधे लगाए थे। वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था और सबको बहुत विश्वास था कि राकेश बहुत योग्य है, वो अच्छी तरह से नाटक खेल लेगा, वो बहुत लायक है। योग्य माने लायक। समय था केवल 1 सप्ताह का और नाटक को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का समय था 1 हफ्ता। माने 1 हफ्ता उन्हें मिला था रिहर्सल के लिए। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह से अभिनय या एक्टिंग करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था, क्योंकि उन लोग थोड़े बुद्धू थे, थोड़े बेवकूफ़ थे। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह क्या कर रहा है, बस कहने से मतलब है। उसके साथी कैसे थे? उसके साथी थोड़े बुद्धू थे। हर एक अपने को दूसरे से ज़्यादा समझदार समझते थे। इसी होड़ में वे भूल जाते थे कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बस एक दूसरे से झगड़े करने में या उलझने में लगे रहते थे। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में उलझने लगते थे। उलझने माने लड़ने। दूसरे लोग चाहे उनके मूर्खतापूर्ण माने बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंस रहे हो, पर वे पागल की तरह आपस में झगड़ते रहते थे।
राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। राकेश ने पूर्वाभ्यास प्रैक्टिस के 7 दिनों में, 7 दिन मिले थे उन्हें प्रैक्टिस के लिए, उन दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। प्रैक्टिस में राकेश ने अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरह नाटक समझाया था। डायरेक्शन उसने इतनी अच्छी तरह से दिया था निर्देशन, डायरेक्शन, कि छोटी से छोटी साधारण से साधारण बात भी दर्शकों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। खैर, जाने दो। प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। नाटक को दिखाने का समय, स्टेज पर दर्शकों के सामने दिखाने का समय और दिन आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। राकेश साज सज्जा कक्ष, सजने संवरने का कमरा में खड़ा था और वहाँ पर अपने दोस्तों को एक बार फिर से खास खास हिदायतें माने इंस्ट्रक्शंस, कैसे करना है, कैसे किस तरह से करना है, ये सब बता रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। हमारा दिल कब धड़कता है? जब हमें डर लगता है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। सोहन ने बोला, मेरा भी। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। राकेश ने उन्हें बोला, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। यह कहकर उसने उनकी हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। जैसे तैसे अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभिनेता एक्टर स्टेज पर आ गए, पर्दा उठा। पर्दा उठा माने अभी नाटक शुरू होने वाला है। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। मोहन था चित्रकार और सोहन था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त थे। चित्रकार कहता उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार बोलता है मेरी कला महान है, शायर बोलता है मेरी कला महान है। श्याम बनता है संगीतकार। श्याम क्या बनता है? संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहाँ पर दोनों दोस्त झगड़ रहे हैं कि मेरी कला महान है। वहाँ पर उनसे मुलाकात करने कौन आता है? संगीतकार। जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे की इस विवाद में उलझ जाता है। एक दोस्त मिलने उन दोनों से आया है। बजाय इसके कि उन दोनों से मिलकर वो मीठी मीठी बातें करे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये ना करके उसने क्या किया? छोटे बड़े के विवाद में, झगड़े में वो खुद भी उलझ गया। वह कहता है संगीतकार की कला महान। वह आकर कहता है कि संगीतकार की कला महान है। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना पाठ याद आ रहा था। पाठ माने भूमिका। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पाठ भूल गया। सब कोई ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया, अपना हिस्सा या अपना रोल भूल गया। आगे चलिए। प्रदर्शन दिखाना, नाटक को मंच पर करना। पार्ट मतलब हिस्सा, भूमिका। नेक्स्ट पेज। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। पर्दे की आड़ में माने पर्दे के पीछे राकेश खुद पूरा लिखा हुआ नाटक, स्क्रिप्ट लेकर खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। वो पूरा स्क्रिप्ट लेकर, लिखा हुआ नाटक लेकर पर्दे की आड़ में पीछे में खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे डाउट था कि इन लोग भूल जाएंगे, तो इसलिए वो हर संवाद धीरे धीरे बोल रहा था ताकि उन लोग सुनकर उसे बोल दे। अगर कुछ भूल भी जाए, याद ना आए, तो उसकी बात सुन के उसको फिर से बोल दे। मगर श्याम घबरा गया, मगर श्याम डर गया। वह सहसा चुप हो गया। सहसा माने अचानक वह चुप हो गया। उसे अपना डायलॉग या संवाद याद नहीं आ रहा था। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। जैसे श्याम चुप हो गया, उसके चुप होने पर चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए।
होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। एक जन जब संवाद भूल गया तो करना यह चाहिए था बाकी दो जन अपने मन से कुछ भी एक जोड़ के बात को आगे बढ़ा देते, लेकिन एक जन को चुप देखकर बाकी दो जन भी चुप हो गए और राकेश की तरफ उन्होंने देखने लगे। घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलट कर राकेश की ओर देखने लगे। संगीतकार भी राकेश की ओर देखने लगा। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको सुनाई दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। राकेश बार बार संगीतकार का जो डायलॉग था, जो संवाद था, बोल रहा था, लेकिन वो कैसे बोल रहा था? धीरे धीरे। जोर से तो नहीं बोल सकता है ना, सामने दर्शक बैठे हैं, स्टेज में नाटक चल रहा है, माइक लगा हुआ है। अगर वो जोर से बोलेगा तो क्या होगा? उसकी आवाज़ माइक से होकर दर्शकों तक चली जाएगी ना, तो इसलिए वो बहुत ही फुसफुसा कर धीरे धीरे बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन संगीतकार जी को वह जो आवाज़ थी राकेश की सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। तब शायर ने संगीतकार के कंधे पर हाथ रख के बोला, उधर जाके, मैंने राकेश के पास जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। संगीतकार जी हाथों में जो वायलिन पकड़े थे उसको पकड़े हुए राकेश की तरफ खिसक गया, उसकी तरफ चला गया। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। इस बार दर्शक बहुत जोर से हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। दर्शकों की हंसी सुनकर संगीतकार जी डर गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। उसे राकेश की आवाज़ जो भी थोड़ा बहुत सुनाई पड़ा, उसने ना उसे समझा ना बूझा, झट से बोलने लगा। संवाद था, मतलब संगीतकार जी का डायलॉग था क्या? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, संगीतकार जी को बोलना था कि जब संगीत लहरी, स्वर लहरी माने संगीत की लहर या संगीत चारों ओर गूंजती है, सुनाई देती है, तो पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते हैं, उस संगीत पर, उस सुर पर खो जाते हैं। शायर साहब, ये उसको बोलना था। आप क्या समझते हैं संगीत को? आप क्या समझते हैं संगीत को? शायर साहब, ये संगीतकार को बोलना था। मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, लेकिन संगीतकार साहब बिना सोचे समझे क्या बोल गए? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह खा जाते हैं। मुंह खा जाना माने हार जाना, एक मुहावरा है। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? उसने क्या बोल दिया? शायर साहब की जगह गाजर साहब। और क्या बोल दिया कि जब संगीत की स्वर लहरी, जब संगीत चारों ओर गूंजती है, संगीत का स्वर चारों ओर गूंजता है तो पशु पक्षी भी हार जाते हैं। क्या समझते हैं आप गाजर साहब? हम क्या समझते हैं आप हमें? आर मने पर्दे के पीछे ठठाकर हंसना, जोर से हंसना। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। शायर साहब तपाक से बोले, तपाक से मैंने झट से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। शायर साहब बोले, तुम्हारा सर? मैं क्या गाजर साहब हूँ? मैं तो शायर साहब हूँ। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। दर्शक फिर से हंस पड़े ठठाकर। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। चित्रकार महोदय ने मंच पर अपनी समझदारी और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। चित्रकार महोदय ने क्या बोला? आपकी जो शायरी है ना वो गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। सो इनकी कला महान है। किनकी कला महान है? किसकी कला महान है? संगीतकार की कला महान है, लेकिन मेरी कला और भी ज़्यादा महान है। राकेश दांत पीस रहा था। दांत पीसना माने गुस्सा होना। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। पानी पड़ जाना मतलब बेकार हो जाना। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गया था। पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ।
पर इस तरह चित्रकार ने जिस तरह से बोला, उस तरह से बात को संभलते देखकर उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे, पर शायर साहब ने बुद्धूपन दिखा बैठा। कैसे? गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया, मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? वो गुस्सा होकर चित्रकार से बोले, तुमने भी गलत बोल दिया, क्या मुझे गाजर साहब बोलना था? क्या स्क्रिप्ट में लिखा था गाजर साहब? और मेरी शायरी अगर गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पॉलिश करना है, झक मारना है। अगर तू मेरी शायरी को गाजर मूली बोल रहा है तो तेरी चित्रकला कैसा है पता है? झाड़ू लगाना, पोतना, किसी चीज़ को पोत देना, जूता पॉलिश करना, झक मारना माने बेकार के कामों में समय व्यतीत करना। ऐसी है तेरी चित्रकला। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। चित्रकार महोदय ने बोला, देख तू मुंह संभाल कर यानी सोच समझ कर बोल जो बोल रहा है। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। राकेश को घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसकी सारी इज्जत, उसकी जितनी इज्जत थी उसे लगा मिट्टी में मिल गई, उसकी बेइज्जती हो गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था, पर अब क्या हो सकता था? सब कुछ बेकार हो रहा था। वह बार बार अपनी दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कुछ तरकीब सोच रहा था, कुछ आइडिया सोच रहा था इस बिगड़े हुए नाटक को, खराब हुए नाटक को संभालने के लिए। टपाक माने झट से, झक मारना, बेकार के कामों में समय व्यतीत करना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इधर मंच पर तीनों जोरों से तूतू मैं हो रही थी। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तूतू मैं हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े, कूची माने ब्रश से ड्राइंग करते हैं, कूची पकड़े आंखें नचा कर मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़ तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? कौन बोल रहा था? चित्रकार। जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, यह भूमिका दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। चित्रकार महोदय शायर साहब से बोल रहे थे। मुझे चमगादड़ कहता है? शायर साहब ने बोला, अबे करम कर ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। करम कर ले माने गांठ गोभी, आलू बुखारे एक फल होता है जो खट्टा मीठा सा होता है। शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। बोला, मैं जब बात करता हूँ ना तब मेरी बातों से ही शायरी टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? उसने चित्रकार से बोला, तूने अपने टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यह चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा है। यहाँ पर तुझे चित्रकार का रोल मिल गया, तू क्या सचमुच अपने आप को चित्रकार समझ रहा है? तुझे तो ब्रश उठाना भी ठीक से नहीं आता। दर्शक हंसी से लोट-पोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शक की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। तभी राकेश तेजी से स्टेज पर आ गया। सब चुप हो गए, सकपका गए। सब कब सकपका गए माने घबरा गए। सब चुप हो गए, घबरा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। राकेश मंच पर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आज मुझे अस्पताल से आने में थोड़ी देर हो गई तो तुम लोग इस तरह से रिहर्सल कर रहे हो। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। तुम इस तरह से रिहर्सल कर रहे हो, लड़ रहे हो, वो भी इतने जोर जोर से। अभिनय का दिन, मंच पर हमारे नाटक को दिखाने का दिन पास आ गया है और हमारी रिहर्सल का ये हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। चित्रकार महोदय ने थोड़ी समझदारी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। करम कर ले गांठ गोभी, सक पका जाना, घबरा जाना। अब चलिए नेक्स्ट पेज।
राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कहने ही दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वही से दोबारा रिहर्सल कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। राकेश ने बात काट कर बोला, मैंने तुम लोगों को समझाया था ना कि रिहर्सल में भी ये सोच कर चलना कि दर्शक सामने बैठे हैं, तुम लोगों को देख रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई थी तो जहाँ पर गलती हुई थी फिर से दोबारा से वहीं से शुरू कर देते। ये ना करके तुम लोग लड़ाई करने में लग गए हैं, सब कुछ गड़बड़ करते हो तुम लोग। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। राकेश ने बात बहुत संभाल ली थी, बिगड़ते हुए नाटक को बहुत संभाल लिया था, ठीक कर लिया था। पर्दे की आड़ में खड़े हुए उसके दूसरे साथी राकेश की तुरंत बुद्धि माने जल्द, तुरंत, झटपट, जो उसके दिमाग में एक आइडिया आया है, तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक के थे, सब दर्शक शांत थे, दर्शक सब शांत बैठे हुए थे, सब हैरान थे, आश्चर्य थे, ये क्या हो रहा है। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यह तो नाटक में ही नाटक था। दर्शक सोच रहे थे कि नाटक तो गड़बड़ हो गया, नाटक खराब हो गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, यहाँ तो नाटक में ही नाटक है। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो ये नाटक जो था ये इस बारे में था कि जब हम एक नाटक खेलते हैं, जब हम उसे स्टेज में लाते हैं, उस नाटक के अभ्यास के दौरान हमें जो जो समस्याएं आती हैं, जो जो कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, उन सब को दर्शकों को दिखाया जा रहा था कि एक नाटक की तैयारी के पीछे कितनी कठिनाइयां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। राकेश बोल रहा था दर्शकों के सामने, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह होता है जो दूसरे की त्रुटियों माने गलतियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। बड़ा कलाकार वही होता है जो दूसरों की गलती को ना देखे, पहले अपनी गलती को देखे और अपनी गलती को सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं, चलिए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। तभी राकेश ने इशारा किया और पर्दा गिर गया। सब दर्शक नाटक की भूरी भूरी बहुत अधिक प्रशंसा करते हुए कि वाह क्या नाटक है, ऐसा भी नाटक हो सकता है कि ये पहली बार ऐसा नाटक देखा जो दिखाया जा रहा है कि नाटक में कैसे कैसे परेशानियां आती है। बहुत ही सुंदर, दर्शक ने बहुत प्रशंसा की दर्शकों ने, और अपने घर चले गए। तो आप लोग देख रहे हो, भौचक के हैरान, त्रुटियां, गलतियां, भूरी भूरी प्रशंसा करना, बहुत तारीफ करना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर जीवन में हमें कोई परेशानी आ जाए, या कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाए, या कोई काम खराब हो जाए, तब हम उसका सामना कैसे करेंगे? गुस्सा होकर, निराश होकर, दुखी होकर? जी नहीं। अगर जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ या कठिन परिस्थिति आ जाए, तब हम उसका सामना निराश होकर नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अपने दिमाग को शांत रखकर, सूझबूझ कर करेंगे, जैसे राकेश ने किया। बिगड़ते हुए नाटक को उसने सूझबूझ दिखाई, दिमाग शांत रखा और बिगड़ते हुए नाटक को संभाल लिया। तो इस कहानी से या इस पाठ से हमें भी यह सीखने को मिला,
अगर हम अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो कठिन परिस्थिति में भी हम सूझबूझ के सहारे उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं या खराब हुए स्थिति से निकल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस पाठ को पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।